किसानों के लिए बड़ी सलाह, धान की बुआई और रोपाई का सही समय कृषि वैज्ञानिकों ने जारी की है। किसानों के लिए, किसान भाइयों के लिए नई एडवाइजरी। तो क्या नई एडवाइजरी है, तमाम बातों की जानकारी विस्तार से बताऊंगा। किसान भाइयों, यह आपके लिए महत्वपूर्ण न्यूज है। ऐसे में इस न्यूज को देखने के लिए, इसकी जानकारी लेने के लिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के इस वीडियो में अंतिम तक बने रहिए। नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। अगर आप किसान हैं या आपके परिवार का कोई सदस्य खेती करता है तो आज की खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। क्या आपकी धान की बुआई अभी तक नहीं हुई है? क्या मानसून की देरी से आप भी परेशान थे? और क्या आप जानते हैं कि सिर्फ एक छोटी सी गलती आपकी फसल का उत्पादन 50% तक कम कर सकती है? कृषि वैज्ञानिकों ने अब किसानों के लिए नई एडवाइजरी जारी की है, जिसमें धान की बुआई, रोपाई, बीज उपचार, जैव उर्वरक, लही पद्धति, खरपतवार नियंत्रण और उर्वरक प्रबंधन को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। आखिर किसानों को क्या करना चाहिए? कौन सी धान की किस्म इस बार सबसे ज्यादा फायदेमंद होगी और कैसे बढ़ेगा किसानों का उत्पादन? इस रिपोर्ट में विस्तार से जानकारी लोकल टीवी के दर्शकों को देना अब शुरू करता हूं। तो सुनिए, ध्यान से सुनिए, किसानों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। इस खबर को ध्यान से सुनिए। छत्तीसगढ़ में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। हालांकि इस वर्ष मानसून सामान्य समय से लगभग 10 दिन देर से पहुंचा, जिसके कारण जून महीने में सामान्य से करीब 40% कम बारिश दर्ज की गई। लेकिन जुलाई के पहले सप्ताह में लगातार हुई अच्छी बारिश के बाद खेतों में पर्याप्त नमी और पानी उपलब्ध हो गया है। इसी को देखते हुए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों के लिए विस्तृत सलाह और महत्वपूर्ण सलाह जारी की है। अब धान रोपाई का सही समय वैज्ञानिकों ने क्या कहा है, ध्यान से सुनिए। वैज्ञानिकों के अनुसार जिन किसानों की नर्सरी तैयार हो चुकी है, वे खेतों में मचाई कर तुरंत धान की रोपाई शुरू कर दें। वे जिन किसानों के पास नर्सरी उपलब्ध नहीं है, वे लेही पद्धति अपनाकर अंकुरित बीजों की बुआई कर सकते हैं। लेही पद्धति होता क्या है, इसे भी आपको विस्तार से समझाऊंगा। लेही पद्धति में धान के बीजों को 8 से 10 घंटे तक पानी में भिगोया जाता है। इसके बाद 24 से 30 घंटे तक अंकुरित होने के लिए रखा जाता है। फिर मचाई किए गए खेतों में ड्रम सीडर या छिटकवा विधि से बुआई की जाती है। इस तकनीक में प्रति एकड़ लगभग 40 किलो बीज पर्याप्त माना गया है। धान की सीधी बुआई कब तक करें, इसका जवाब भी सुन लीजिए। कृषि वैज्ञानिकों ने सलाह दी है, जो किसान धान की सीधी बुआई करते हैं वे 15 जुलाई तक ये कार्य को पूरा कर लें, जबकि रोपाई और ब्यासी पद्धति अपनाने वाले किसान 30 जुलाई तक रोपाई अवश्य पूरी करें। कौन कौन सी धान की किस्में इस बार होगी बेहतर, ध्यान से सुनिए। बदलते मौसम को देखते हुए वैज्ञानिकों ने जल्दी और मध्यम अवधि यानी 125 से 130 दिनों में पकने वाली किस्मों की सलाह दी है। इनमें शामिल है इंद्रावती, छत्तीसगढ़ बारानी, इंदिरा एरोबिक, MTU 1010, MTU 1153, MTU 1156, MTU 1001, विक्रम TCR, छत्तीसगढ़ दान 1919, छत्तीसगढ़ तेजस्वी, महामाया। इन किस्मों में से बेहतर उत्पादन मिलने की संभावना बताई गई है। अब बीज उपचार क्यों जरूरी है, इस पर भी विस्तार से बात करना जरूरी है। तो सुनिए, विशेषज्ञों ने किसानों को सलाह दी है, बुआई से पहले बीजों का उपचार अवश्य करें। इसके लिए प्रति किलो बीज में लगभग 2.5 ग्राम कार्बोडाइजिम या अन्य उपयुक्त जो कवकनाशी का उपयोग करें। इसके साथ ही एजोस्पाइरिन और PSB और KSB जैसे जैव उर्वरकों के बीज उपचार करने की
भी सलाह दी गई है। इससे फसल को पर्याप्त नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास भी मिलता है। साथ ही रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता भी कम होती है। सबसे बड़ी चुनौती खरपतवार की बात करें तो कृषि वैज्ञानिकों का सलाह है कि धान की जो सीधी बुआई वाले खेतों में खरपतवार सबसे बड़ी समस्या बन सकते हैं। यदि समय पर नियंत्रण नहीं किया गया तो उत्पादन में 50% तक गिरावट आ सकती है। इसलिए बुआई के पहले 40 दिनों तक खेत को खरपतवार मुक्त रखना बेहद जरूरी है। इसके 20 और 40 दिन बाद हाथ से निदाई, पैडी वीडर या अनुशासित जो संचित खरपतवारनाशी का उपयोग किया जा सकता है। उर्वरक प्रबंधन कैसे करें? विशेषज्ञों के अनुसार प्रति एकड़ अधिकतम 2 बोरी यूरिया, 1 बोरी डीएपी और आधी बोरी पोटास का उपयोग करें। डीएपी और पोटास की पूरी मात्रा बुआई या रोपाई से पहले डालें, जबकि यूरिया पहली बार 30 से 35 दिन बाद और दूसरी बार 60 से 70 दिन बाद दें। हरी खाद और नील हरित काई का उपयोग कैसे करना, ध्यान से सुनिए। कृषि वैज्ञानिकों ने हरी खाद और नील हरित काई के उपयोग पर भी विशेष जोर दिया है। इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है और भविष्य में भी बेहतर उत्पादन प्राप्त होता है। किसानों के लिए अंतिम सलाह, यदि खेती से जुड़े किसी भी प्रकार की समस्या हो तो अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि अनुसंधान केंद्र या कृषि विभाग के अधिकारियों से संपर्क करें। समय पर सही सलाह और वैज्ञानिक तरीके से अपनाकर किसान इस खरीफ सीजन में बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो किसानों के लिए यही सबसे बड़ी सलाह है। समय पर बुआई करें, बीज उपचार जरूर करें, खरपतवार पर नियंत्रण रखें और संतुलित उर्वरक प्रबंधन अपनाएं। अगर ये जानकारी आपके लिए उपयोगी लगी तो इस वीडियो को अधिक से अधिक किसानों तक जरूर शेयर करें, ताकि हर किसान इस मौसम का पूरा लाभ उठा सके। और कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों के लिए जो सलाह जारी किया है, सभी किसानों तक ये सलाह पहुंच सके। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और निश्चित तौर पर लोकल टीवी छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करेंगे तो इस तरह की ताजा तरीन अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल के स्क्रीन पर आपको प्राप्त होता रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के साथ।